नमस्कार, देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। हमेशा मौसम की मार झेलने वाले किसानों के रास्ते में रोड़ा यहाँ भी है और वहाँ भी है। किसान हितैषी होने की अफवाह यहाँ भी है और वहाँ भी है। किसानों का भला करने की आलसी औपचारिकता भले ही पूरी कर ली गई हो, लेकिन किसानों की किस्मत में रुकावट यहाँ भी है और वहाँ भी है। देश भर में किसानों का रास्ता रोकना अब आम बात हो चली है। किसानों को इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात पर खुश होना चाहिए कि जब अन्नदाताओं के रास्ते में रोड़ा अटकाया जा सकता है तो कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। बहरहाल एक ऐसा ही मामला बुरहानपुर के ग्राम मोहम्मदपुर से सामने आया है, जहां पर पाइप फैक्ट्री संचालक पर किसानों ने सार्वजनिक रास्ता रोकने के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि वह 200 बरसों से इसी रास्ते से खेती की उपज और स्वयं का आवागमन करते आ रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री संचालक ने आम रास्ता को रोककर यहां पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। किसानों की मांग है कि हमें रास्ता दिया जाए, नहीं तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं किसानों के बुलावे पर राजस्व अमले के साथ तहसीलदार RL पगारी मौके पर पहुंची। उन्होंने सीमांकन कर मामले का हल निकालने की बात कही। फिलहाल प्रशासन ने बाउंड्री का निर्माण कार्य फिलहाल रुकवा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि टेक्समो पाइप फैक्ट्री के संचालक ने किसानों का रास्ता क्यों रोका है? क्या ये जमीन फैक्ट्री संचालक की ही है? अगर नहीं है तो फैक्ट्री संचालक किस बिना पर उस जमीन पर अपना निर्माण कार्य करवा रहा था? जब ये किसान दावा कर रहे हैं कि वो सदियों से इसी रास्ते से आवागमन करते आ रहे हैं, तो इस रास्ते पर तो किसी का भी माली का हक नहीं होना चाहिए। ये तमाम सवाल फैक्ट्री संचालक पर भी खड़े हो रहे हैं और प्रशासन पर भी। सबसे पहले हम वो बयान सुन लेते हैं जो किसानों और तहसीलदार ने दिए हैं, इसके बाद हम इस विषय पर चर्चा शुरू करेंगे। में आता है ये हमारा सब खेती के क्षेत्र, और इसमें 400-500 किसानों की खेती है। और ये हमारी 5-6 को हमने पहला आवेदन दिया था कलेक्टर साहब को, SP साहब को। उसके मार्फत कलेक्टर साहब ने SDM साहब को ऑथराइज किया। SDM साहब का भी यहाँ विजिट हुआ है और SDM साहब के अनुसार इसकी नफ्ती हुई है। तहसीलदार की टीम द्वारा नफ्ती हुई है। वो नफ्ती की जो एंगल गाड़े गए थे, सीमांकन हुआ गया था, उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया है। और उसको भी मतलब ध्यान में ना रखते हुए उसके भी आगे मतलब उन्होंने दीवार बनाना चालू कर दिया, जिससे कि पूरा रास्ता हमारा आने जाने का रुक जा रहा है। जबकि वो यदि वो एंगल के मार्फत बनाते तो उनकी जो फैक्ट्री की इधर वाली दीवार है उसके सीधान में दीवार बन जाती और हमारा आने जाने का 40 फीट का रास्ता, जो पूर्वजों का 200 साल पुराना हमारा ये रास्ता है आने जाने का, वो हमारे को अवेलेबल मिल जाता भी, तो हमारे को कोई परेशानी। लेकिन बार बार इसमें हमारे यहाँ फाटक लगा दी, पहले तो रोक लगा दी थी, यहाँ से फाटक लगा के हम आने जाना बंद कर दिया। उसी अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यही है कि शासन यदि इस पर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो हमने तो पहली बार तो 181 पे भी, मुख्यमंत्री पे भी, इस पर 3 बार हमने कंप्लेंट की है। उसके बावजूद भी मतलब कोई इसका निराकरण नहीं हुआ है। तो आगे सबकी सर्वानुमति से हम धरना आंदोलन करना है, यही स्थल पे करेंगे। निर्माण हुआ है निजी पाइप फैक्ट्री द्वारा, और ये जो आपके खेत है, क्या समस्या इसमें आ रही है और क्या किया गया है? हमारे सभी किसान यहाँ कम से कम 500 किसानों की खेती है, और 500 किसानों की खेती आज से 200 से 250 वर्षों पूर्व से ही हमारा ये रास्ता है। और फैक्ट्री मालिक द्वारा सबसे पहले उन्होंने एक गेट लगाया और बोला गया हमारे को कि भैया मैं मेरी सिक्योरिटी के लिए चोरी हो रही है तो मैं गेट लगा रहा हूँ, बाकी आपका रास्ता नहीं बंद करूंगा। और उन्होंने हमारे को आश्वासन दे करके फिर उसके बाद में SDM मैडम, तहसीलदार, कलेक्टर मैडम सभी आए। उन्होंने हमारी नफ्ती करवाई थी। वो नफ्ती करवाने के बावजूद भी इन्होंने जो है नाले के पास में से दीवार और हमारा रास्ता रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कल तहसीलदार को भी बुलाया, तहसीलदार ने देखकर भी गए। इनका पूरा अवैध निर्माण चल रहा है। ये जो नाला था 180 फीट का नाला था, और ये नाले के आज की दूरी हो गई है 30 फीट की। और जो हमारा रास्ता था कम से कम 35 से 40 स्क्वायर फीट का, मतलब पूरा रास्ता था 40 फीट का, तो वो रास्ता उन्होंने पूरा रोक दिया और हमारे को जाने से यहाँ रोकते हैं। और हमारे को धमकाते हैं उनके फैक्ट्री मालिक के मजदूर भी, ये भी कि तुम्हारा कोई रास्ता नहीं, यहाँ से जाओ मत, और तुम्हारे को जो रास्ता है मैं एक रास्ता बना करके देता हूँ, कॉलोनी में से आना जाना करो। इसमें जाने के लिए कोई अन्य रास्ता है? नहीं, यहाँ से किसी प्रकार का अन्य रास्ता नहीं है। फैक्ट्री मालिक का क्या नाम है? फैक्ट्री मालिक का नाम है संजय अग्रवाल जी। कौन सी फैक्ट्री है? टेक्समो पाइप फैक्ट्री। यहाँ पर एक पुलिया बनाई गई है। ये पुलिया का इन्होंने साठ गांठ कर करके पुलिया अवैध निर्माण करवा दिया है। ये पुलिया की तो आप जांच करो कि ये पुलिया किसने बनाया है। महाजन किसान। कौन देता है आपको?
इनके फैक्ट्री मालिक के जो वर्कर है वो यहाँ आकर के हमारे को रोकते रहे आने के लिए। किस प्रकार की धमकी देते आपको? ये कुछ बहुत सारे कि यहाँ से मत जाओ। ये ग्राम मोहम्मदपुरा के किसानों का कहना यह है कि इनका परंपरागत और रूढ़िगत रास्ता है, जिसको टेक्समो कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य करके उस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है। उस संबंध में मेरे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। हमारे द्वारा मंगलवार को एक टीम गठित कर सीमांकन कर दिया जाएगा और सीमा चिन्ह लगाकर इनका विधिवत निराकरण कर दिया जाएगा। नहीं, इनका कहना ये पड़ रहा है कि सीमांकन दल के द्वारा सीमांकन किया गया था और इनका कहना पड़ा कि जो सीमांकन किया गया था वो उन जो निशानात लगाए गए थे उसको छोड़कर इनके द्वारा निर्माण टेक्समो कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया है। उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए फिर से मैं खुद स्वयं यहाँ पर मौके पर उपस्थित रहूंगा और एक सीमांकन दल से सीमांकन करा देंगे। दिखाई दिया गया वो क्या अवैध है? अभी मैं कोई कह नहीं सकते क्योंकि अभी मैंने वो रिपोर्ट भी नहीं देखी है और उस जिस दिन सीमांकन करेंगे मंगलवार को उस दिन क्लियर हो जाएगा। अगर इनका अवैध निर्माण है तो बिल्कुल उसको हटा दिया जाएगा। यहाँ पर एक झाड़ काटा गया है बिना अनुमति के। अभी वो मेरी जानकारी में नहीं है, अभी इन्होंने बताया है, उसकी भी मैं जांच करा लेता हूँ, नियमानुसार जो भी कार्रवाई भी करेंगे। तो बता दें कि बुरहानपुर के मोहम्मदपुर गांव से ये मामला सामने आया, जहां पर किसानों का रास्ता रोकने का मामला है। किसानों ने फैक्ट्री संचालक पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने इस आम रास्ते को, सार्वजनिक रास्ते को रोक दिया है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता बुरहानपुर से बनवारी मेटकर जुड़े हुए हैं। बनवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी मैंने तहसीलदार साहब का भी बयान सुना है। उन्होंने ये कहा कि हम मंगलवार तक सीमांकन का काम करेंगे और सीमांकन करने के बाद में हम आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि सीमांकन किस बात का और ये ज़मीन किसकी है। क्या फैक्ट्री मालिक की ही वो रास्ता है? बनवारी जी। तो तकनीकी समस्या के चलते शायद बनवारी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बुरहानपुर से ये मामला सामने आया, जहां पर किसानों के आम रास्ते को एक फैक्ट्री संचालक ने रोक दिया है। किसानों ने मांग की है कि हमको सार्वजनिक रास्ता खुलवाया जाए ताकि हम अपनी खेती किसानी के लिए वहां पर आ जा सकें। और दोबारा संपर्क हमारे संवाददाता बनवारी मेटकर जी से हो चुका है। बनवारी जी, अभी हमने तहसीलदार साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा कि मंगलवार तक सीमांकन किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो रास्ते की जो ज़मीन है वो शासन की है या फैक्ट्री संचालक की खुद की अपनी है। सर, मैं बताना चाहूंगा, ये ग्राम मोहम्मदपुरा शहर से एकदम सटा हुआ गांव और इसी के पास में टेक्समो 5 फैक्ट्री है, जो एक बड़ी फैक्ट्री है, प्रदेश में क्या देश की भी बड़ी फैक्ट्री है जी। उस फैक्ट्री के पास से एक 180 फीट का नाला निकल रहा है जी। उसमें 40 फीट किसानों के रास्ते के लिए सरकार ने पहले से ही दिया हुआ है। परंपरागत रास्ता है, करीबन 200 सालों से उसी रास्ते से किसान निकल रहे हैं जी। यहाँ पर फैक्ट्री का विस्तार करने और उसका परिसर का विस्तार करने के लिए फैक्ट्री संचालक ने बाउंड्री वाल बना दिए, एक अपना एरिया बनाया है। तो उसका लोग किसान विरोध कर रहे हैं क्योंकि किसानों को इससे रास्ता नहीं रह जाएगा। और इस मामले में करीबन 4 बार पहले भी शिकायत हो चुकी है, लेकिन फैक्ट्री संचालक का रसूख बड़ा है, फैक्ट्री संचालक है, इसलिए शायद न प्रशासन की तरफ से कोई ना किसी ने कार्रवाई की है जी। लेकिन ऐसा बताना चाहूंगा कि करीबन जी 500 किसान इससे प्रभावित होते हैं जी। लेकिन बनवारी जी, जैसा कि आपने बताया कि 400 मीटर का रास्ता शासन की तरफ से किसानों को मुहैया कराया गया है, लेकिन वो रास्ता कहाँ है? उस पर तो निर्माण कार्य करवा दिया गया है, दीवार खड़ी करवा दी है, बाउंड्री वाल खड़ी करवा दी, तो वो रास्ता कहाँ है? उसी रास्ते की तो ये पूरी मांग है जी। सर, मैं बताना चाहूंगी कि जो संचालक ने उन पे जो तानाशाही की है जी, हमारे साथ में सरिता भगत जी, जो महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है, वो भी जुड़ चुके हैं। मैं मैडम आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। मैं आप ही से ये सवाल ले लेता हूं कि वहां पर किसानों ने एक फैक्ट्री संचालक पर रास्ता रोकने के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि वो 200 वर्षों से इसी रास्ते से अपनी खेती की उपज और स्वयं का आवागमन भी करते हैं, लेकिन फैक्ट्री संचालक ने अब इसे अवरुद्ध कर दिया है और उस पर अब निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। तो क्या कहना है आपका इस पर? ये जो संचालन ने तानाशाही की है जी, ये सबसे बड़ा तो पहली बात तो ये गलत है निर्माण कार्य का, क्योंकि किसानों के उपज जो लेने जाना आना पड़ता है जी, उसके लिए ये सबसे बड़ी गलत कार्रवाई करी है संचालन ने निर्माण कार्य करवा के। तो हम ये अपना
ये जो किसानों के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये तो रास्ता बहुत पहले कई पीढ़ियों से है जी, पीढ़ियों से ये रास्ता चला आ रहा है, इसे रहना, इसको वही रास्ता रहना था। और बात ये है कि जो तानाशाही चल रही है गलत है, और इससे ज्यादा। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल तो यही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी से किसान उसी रास्ते से चलते चले आ रहे हैं, उनका वही सार्वजनिक रास्ता है, आवागमन का रास्ता है, तो फिर वो जो ज़मीन है वो किसकी है ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तहसीलदार साहब ने ये कहा है कि हम उसका सीमांकन करेंगे, तो क्या सरकारी रिकॉर्ड में वो ज़मीन किसकी है और किसका उसका मालिकाना है, ये क्लियर नहीं हो पाया है। तो सर ये सब अब जैसे भी नोटरी होगी, इससे जो भी है नहीं पट्टा जमीन है क्या कैसा है, ये सब मुझे में ही पता चलेगा ना सर जी। तो ये तो जैसे प्रशासन द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी जी हाँ। लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन के जो लोग हैं, जो तहसीलदार आए, उन्होंने कहा कि हम सीमांकन करेंगे फिर बताएंगे किसकी जमीन है, तो क्या अभी तक ये जमीन किसी के मालिकाने हक में नहीं थी, इसका मतलब ये है। जब तहसीलदार ऐसा करे तो किसान लोग तो फिर और आंदोलन पर आएंगे ना जी, किसानों का तो काम है कि उनकी वो ये जमीन कहीं पीड़ित से रहे तो वो तो आंदोलन करेंगे। जब वो तहसीलदार ऐसा कर रहा, किसानों का आंदोलन करना जायज रहेगा। ठीक है, जब किसानों को रास्ता मिलेगा ही नहीं तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर तो हो जाएंगे। चलिए ठीक है। जी बनवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसानों को की जो जमीन है, जो रास्ता है जहां से किसान पीढ़ी दर पीढ़ी वहां से चलते चले आ रहे हैं, क्या सरकारी जो रिकॉर्ड है उनमें उस जमीन का मालिकाना किसके नाम पर है, ये दर्ज है? और जो फैक्ट्री मालिक है उनका इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी, कोई बयान आया है? बनवारी जी, कल इस मामले में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उसी दौरान ग्राम मोहम्मदपुरा के सचिव आए थे, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ से 180 फीट जमीन नाले की है जी, और उस जमीन में 40 फीट का रास्ता है जी। और इस तरह मतलब ये मतलब पीढ़ियों से रास्ता चला आ रहा है। तो पंचायत का तो ये सीधा कहना है कि ये रास्ता आम रास्ता है और इस पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। सचिव का सीधा ये कहना था जी। और तहसीलदार जी, लेकिन पूरा रास्ता कितने का है? जैसे आपने बताया कि 40 फीट जो रास्ता है वो रास्ते के नाम पर है और 180 फीट पर नाले निर्माण का कार्य होना है। कुल मिलाकर रास्ता कितना है? और आम जो सार्वजनिक रास्ता है उसके लिए सरकार ने रिजर्व करके रखा है कुछ रास्ता, तो क्या उसी पर ये निर्माण कार्य करवाया जा रहा था? अगर ऐसा है तो फिर तो इसे अवैध निर्माण कहेंगे। बिल्कुल, किसानों की भाषा में, हमारी भी भाषा में यही कहेंगे निर्माण अवैध है, क्योंकि वो भाषा में नहीं, किसी की, ये तर्क के आधार पर बता रहा हूँ मैं, किसी की भाषा की नहीं बता रहा हूँ कि इसकी भाषा उसकी भाषा। आपने बताया कि 180 फीट नाले की, 40 फीट जो है रास्ता आम सार्वजनिक रास्ते की जमीन है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर इतना सरकार ने रिजर्व कर रखा है और उसी पर निर्माण कार्य हो रहा है तो इसे हम अवैध कहेंगे, अवैध निर्माण कहेंगे? ये पूरी तरह अवैध निर्माण है ये। जी, तो इस मामले को लेकर फैक्ट्री संचालक या कोई फैक्ट्री के ऐसे कोई अधिकारी कर्मचारी है, उनका कोई बयान आया है? उन्होंने कोई टीका टिप्पणी की है कि ये जमीन किसकी है किसकी नहीं है? हम लोगों ने फैक्ट्री संचालक से बात करना चाहिए, लेकिन वो आउट ऑफ सिटी है और उनके जो कर्मचारी है उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बात बोलने से मतलब इनकार कर दिया था कि हम कुछ नहीं कह सकते, जो भी कहेंगे हमारे संचालक ही कहेंगे। संचालक की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं है। ठीक है, चलिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेढ़े जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे यही जानना चाहता हूं, दत्तू मेढ़े जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि किसानों ने एक फैक्ट्री संचालक पर आरोप लगाए हैं कि किसानों का सार्वजनिक रास्ता रोका जा रहा है, और दूसरी तरफ किसानों ने ये भी कहा कि हमको कॉलोनी के से रास्ता देने की बात कही जा रही है फैक्ट्री संचालक द्वारा। कितना सही है? पीढ़ी दर पीढ़ी और बरसों से किसान जिस रास्ते से चलते चले आ रहे हैं उसी रास्ते पर निर्माण कार्य करवा दिया जाए और किसानों को कहें कि आप किसी दूसरे रास्ते से जाइए, कितना सही है? दत्तू मेढ़े जी। देखिए, सबसे पहले तो आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ मैं जी। और जो बात अपने अन्नदाता की आती है जी, तो अन्नदाता वह ईश्वर का रूप है जो हमें जिंदा रख रहा है अभी जी, और उसी के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है वो जी, या कोई भी राज्य हो, हर राज्य में उसी का शोषण हो रहा है अभी तो। और रही बात यहाँ की बुरहानपुर के टेक्समो कंपनी वालों की,
जी। तो इसके पहले भी मेरे द्वारा वहाँ पर 2 बार शिकायत की गई थी, 2 बार ज्ञापन दिया गया कि वहाँ पर जो पुलिया भी है, ये जी। पुलिया है जो बारिश के दिनों में बहुत जाम करता है, तो उसको और ब्रिज के रूप में बनाने के लिए मांग की गई थी, लेकिन परंतु ये लोगों ने पूंजीपति होने के कारण, राजनेता होने के कारण, तो ये लोग सब सारी चीजों को गोलमाल कर देते हैं चक्करों में। जी। तो इस कारण अभी किसानों को भी इसी प्रकार के घुमा रहे हैं, तो ये ज्यादा समय चलेगा नहीं, सारे किसान एक साथ में आ जाएंगे तो इनको भगना पड़ेगा जी। लेकिन हम उनके साथ में हैं। जी बिल्कुल दत्तू मेढ़े जी, जैसा कि हमारे संवाददाता बनवारी मेटकर ने बताया कि 180 फीट जो रास्ता है उसको नाले के लिए रिजर्व रखा था और 40 फीट जो रास्ता है उसको रास्ते के लिए ही रिजर्व रखा था। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जिस पर अवैध निर्माण करवाया जा रहा है वो ज़मीन किसकी है, मतलब वो रास्ता किसके नाम पर है, उसका मालिकाना हक किसके नाम पर है, क्या प्रशासन की वो ज़मीन है या उसी फैक्ट्री संचालक की वो ज़मीन है? क्योंकि तहसीलदार ने ये कहा कि हम सीमांकन करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता दूं कि ये लोग पूंजीपति होने के बाद में एक राजनेताओं का संरक्षण में चलते हैं लोग। तो ये जितने भी अधिकारी होते हैं इनके वहाँ पलटे हैं जी, इसमें कोई दो राह नहीं है। और ये जब चाहे वो लिखवा सकते, जब चाहे वो करवा सकते, मतलब इन्होंने गोलमोल जवाब दिया आपको, इसलिए दिया कि वो इसको बात को टाल पाए क्या। लेकिन वो जो जमीन है वो किसानों का रास्ता है और वो रहेगा। इन्होंने अतिक्रमण किया है, वो सत्य है जी। तो क्या ये माना जाए कि जहां पर जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा था फैक्ट्री संचालक के द्वारा वो अवैध है? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि वो किसानों की ही जमीन है और किसानों के नाम के लिए रास्ते के लिए रिजर्व है। जी, वो काफी सालों से वैसे कंटिन्यू चल रहा है। अभी ये निर्माण कार्य चालू किया इन्होंने, और कहीं ना कहीं दाल में काला है और हो सकता है तो दाल ही पूरी काली हो सकती है इसमें। और इसी प्रकार शोषण हो रहा है हमारे किसान भाइयों का। हम किसान भाइयों के साथ में कुछ भी आंदोलन करना है तो हम करेंगे अभी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में प्रगतिशील किसान संगठन के संरक्षक शिव कुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि जिस रास्ते के लिए इतनी बयानबाजी हो रही है और इतनी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो वो रास्ता किसके नाम पर है और वो ज़मीन किसके नाम पर है? क्या फैक्ट्री संचालक के नाम पर है या किसानों का रास्ता शासकीय है जो शासन के द्वारा दिया गया है? क्या है सर पूरा मामला? शिव कुमार सिंह सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद तकनीकी समस्या के चलते शिव कुमार जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। दत्तू मेढ़े जी, आपके पास मैं ही लौट कर आना चाहूँगा कि अगर ये फैक्ट्री संचालक के नाम पर ये ज़मीन नहीं है तो वो किस बिना पर इस ज़मीन पर अपना निर्माण कार्य करवाया जा रहा था? क्या किसी का राजनीतिक संरक्षण है? जी बिल्कुल, ये लोग हैं जो फाइनेंसर है, राजनेताओं के फाइनेंसर होते हैं। तो ये छोटे मोटे किसानों को यूं ही दबा देते हैं, अधिकारियों को दबाव बना के, या तो फिर ट्रांसफर की धमकी दे के, या तो फिर लोभ लालच दे के उस चीज को कहीं ना कहीं गोलमाल करके पेपरों में कर ली जाती है। और इतनी बारीकी से किसान देख नहीं पाता है, उनको तो इतना समझ में नहीं आता कि डॉक्यूमेंटली क्या होता है। वो तो उठा डब्बा उठा के अपने किसानी करने निकल जाता है। तो ये लोग गुमराह करते हैं सारे मिलके किसान को। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जैसे लोग आगे आएंगे और इस आंदोलन को बड़े विस्तार से निपटाएंगे और इन लोगों के जो भूमि माफिया बन रहे हैं ये लोग, इनको सबक सिखाएंगे बहुत जल्दी। जी बिल्कुल, चूंकि तहसीलदार साहब ने मंगलवार तक का बोला है कि मंगलवार तक हम इसमें सीमांकन करेंगे, सीमांकन करके बाद में हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन किसानों का अगर ये हक नहीं मिला तो ये उनके सामने तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। किसान निकलेंगे कहाँ से? उनकी जो उपज है कहाँ से लेके जाएंगे? जवाब है कुल मिलाकर, है ना, ऐसा कुछ होना नहीं है। वो जब तक कुछ नया सा ऑफर आ जाएगा, और ये सारी चीजें भाषा बोल रहे हैं आजकल अधिकारी भी। जी ठीक है बनवारी जी, आपके पास मैं लौटकर आना चाहूँगा। जैसा कि दत्तू मेढ़े जी ने भी बताया और हमारे साथ में सरिता भगत जी भी थी, वो भी ये कह के चली गई हैं कि ये पूरा राजनीतिक संरक्षण है, ये तानाशाही है। बनवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल, हाँ सुन पा रहा हूँ। ये पूरी तरह राजनीतिक संरक्षण तो है ही जी। इन्होंने क्या है, इसी नाले पे एक एडिशनल रास्ता निकालने के लिए पुलिया का निर्माण किया है जी। उस पुलिया, लेकिन वो दिक्कत ये है कि वो पुलिया एक कॉलोनी के पास से होकर गुजरती है उसका रास्ता, और कॉलोनी वाले किसानों को निकलने नहीं देते हैं। किसानों के सामने ये समस्या है जी।
लेकिन किसानों की सीधी मांग है कि हमारा जो पुराना 200 वर्षों से चला आ रहा रास्ता, पीढ़ियों से चला आ रहा रास्ता हमें दिया जाए। जी। तो किसान पूरी उसी पर मतलब कायम है, और किसान इसको लेके बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। यदि मंगलवार तक कुछ उनका हल नहीं निकलता है तो उन्होंने आमरण अनशन या आंदोलन की बात कही है किसानों ने। चलिए ठीक है। शिव कुमार सिंह जी जो कि प्रगतिशील किसान संगठन के संरक्षक हैं, वो हमारे साथ में दोबारा जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत करता हूं। आपसे यही जानना चाहूँगा कि मोहम्मदपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक फैक्ट्री संचालक ने पाइप किसानों का जो रास्ता है वो रोक दिया है। अब किसानों का आरोप है कि जो उनकी फसलें थी वो यहीं से लेके जाते थे, ये उनकी परंपरागत रास्ता है और यहीं से वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले जा रहे हैं। अगर ये निर्माण कार्य करवाया गया तो किसानों के सामने तो एक संकट खड़ा हो जाएगा। जी जी। तो अब जी सर। जी जी इस मामले में सर हमारे को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। मेरी उम्र के हिसाब से हम भी उस साइड में कई बार हमारा जाना आना हुआ है जी, मोहम्मदपुरा के साइड से होकर। तो इस स्थिति में हमने ये देखा है कि यह जो रास्ता है बहुत पुराना रास्ता है जी। और बहुत सारे छोटे छोटे या बड़े किसानों का अपना जो रास्ता है, यह रास्ता यदि कोई फैक्ट्री संचालक इस प्रकार से बंद कर देता है, न जाने क्या कि कैसे क्या उनके पास क्या कागज है ये तो हम नहीं देख पाए, परंतु यह रास्ता पुराना है और काफी दिनों से नहीं वर्षों से ये किसान इस पे आ जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अचानक वहां पर दीवार खड़ी कर देना, यह एक किसानों के सामने धर्म संकट आ गया है जी। और यदि ऐसा होगा तो खेती किसानी कैसे की जा सकेगी, कितने लोग इससे परेशान होंगे और परेशानी नहीं खेती ही नहीं कर पाएंगे। तो इस स्थिति में हम प्रगतिशील किसान संगठन की तरफ से भी फैक्ट्री संचालक और सारे अधिकारी वर्ग से भी ये निवेदन करते हैं कि हम किसानों के साथ, छोटे छोटे किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाए और बकायदा जो रास्ता हमारा पुराना है वह पुराना यथावत ही रहेगा और रहना चाहिए। यदि इसमें किसी प्रकार की ये होगी तो किसान संगठन किसानों के साथ इसमें आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा हमको भी। जी बिल्कुल, जैसा कि आप ही ने बताया सर कि किस दस्तावेजों के आधार पर, किन कागजातों के आधार पर वो ये निर्माण करवा रहे हैं। दरअसल सवाल तो यही है कि जब तहसीलदार वहाँ पर पहुँचे थे अपने दलबल के साथ में, तो उन्होंने ये कहा कि हम सीमांकन करेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो सवाल तो ये उठता है कि क्या प्रशासन के अधिकारी या प्रशासन के पास में ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है जो ये बता सके कि ये रास्ता शासन का है या किसी और का मालिकाना हक है। इस पर सवाल ये है सर। बिल्कुल जी, नहीं, हर खेत होता है, खेत के लिए रास्ता भी होता है और जो रास्ता है, रास्ते को यदि किसी ने अभी अभी कोई नया खेत खरीदा और दाएं बाएं से जाकर अपनी जो ये बड़े लोग हैं, उद्योगपति लोग बाग हैं, क्या साठगांठ कहाँ हो जाती है, यह इससे हमको कोई लेना देना नहीं। वास्तविकता से हम भी अवगत होंगे और निश्चित रूप से यदि खेत है तो उन खेतों के लिए रास्ता अनिवार्य रूप से जैसा है वैसा रहने देना चाहिए। और इसमें हम भी अभी बहुत जल्दी ही इस मामले में पूरे कागजात भी देखेंगे जी। और यदि कहीं कोई इसमें अतिशयोक्ति करेगा तो निश्चित रूप से हम यह होने नहीं देंगे, परंतु किसानों का रास्ता बंद नहीं होने देंगे, यह बात भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। तो चूँकि हमारे पास में सर समय का अभाव है तो इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। दत्तू मेड़े जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शिव कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बनवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बुरहानपुर ज़िले के मोहम्मदपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर फैक्ट्री संचालक पर किसानों ने सार्वजनिक रास्ता रोकने के आरोप लगाए हैं और ये आरोप गंभीर है। किसानों का कहना है कि वो 200 वर्षों से इसी रास्ते पर अपनी खेती की उपज और स्वयं का आवागमन भी करते आ रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री संचालक ने आम रास्ता रोककर यहाँ अवैध निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। और किसानों, जैसा कि तहसीलदार ने भी मौके पर जाकर मुआयना किया, उन्होंने कहा कि हम मंगलवार तक इस पूरे मामले का सीमांकन करेंगे जगह का और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई क्या करेंगे ये स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।